आज हम करने जा रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए प्रोट्रैक्टर इज। प्रोट्रैक्टर क्या होता है? डीबी जिसको हम बोल देते हैं, जो हम मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, वो इस शेप में होता है। तो इसका हमने पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये क्या हो गया? एक सेमी सर्कल हो गया जिसका पेरीमीटर कितना होता है? पाई आर। ठीक है, और प्लस में ये क्या है? डायमीटर, जिसको हम बोल सकते हैं 2r, यानी 2 इंटू रेडियस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्क ऑफ ए सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर एंड सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें वो क्या कह रहा है, हमारा फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये किसका फॉर्मूला होता है? हमारा लेंथ ऑफ द आर्क का, जो कि हमें किसके इक्वल दे रखे हैं? 5 पाई के इक्वल। अब वो क्या कह रहा है कि उसका जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला क्या होएगा? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। वो किसके इक्वल दे रखा है हमें? 20 पाई के इक्वल। वो 20 पाई के इक्वल दे रखा है। ये दो चीज़ें दे रखी है और हमें फाइंड आउट क्या करना है? द रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से देखिए इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो ये हमारी टर्म है, ठीक है, इसको हम यहाँ से अगर निकाल लें तो ये थीटा बाई 360 इंटू पाई आर, जो ये 2 है ये नीचे चला जाएगा, 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो अब इस चीज़ को यहाँ पे पुट कर दीजिए, 5 पाई बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू 20 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर कितना आ गया? 2 उधर चला गया, 20 इंटू 2 बाई 5, 4 टू ज़ा 8। तो आर हमारा कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेक्टर इज कट आउट फ्रॉम ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ सेक्टर इज 150। फाइंड द एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा दे रखा है हमें 150 बाई 360, पाई होता है 22 बाई 7, और रेडियस हमें आर कितना दे रखा है? 20। ठीक है स्टूडेंट्स, कटिंग करी हमने तो हमें क्या मिला, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ग्यारह सौ 55 बाई 2 सोल्व कीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए chord AB of circle of radius 10 centimeter makes a right angle at the center of the circle. Find the area of major segment. ध्यान से देखिए, वो क्या कह रहा है। एक कोड AB, कोई कोड है AB, मान लीजिए ये कोड है AB, रेडियस है 10 सेंटीमीटर और ये सेंटर में कितना एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट आपके ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको? पहले हम इस सेक्टर का निकाल लेते हैं, उसमें से इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा, और फिर सर्कल में से हम इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो सेक्टर का क्या हो जाएगा? 90 बाई 360 इंटू 22 बाई 7। आर कितना है हमारा? 10 इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू 22 बाई, यहाँ पे हम 3.14 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि 100 है, तो वो कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 314/4। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा? देखिए 28, 3,
32 टू 78.5। तो ये हमारा एरिया कितना आ गया सेक्टर का 78.5। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे बेस भी 10 है और हाइट भी 10 है, तो ये कितना आ गया 50। ठीक है, तो 78.5 सेक्टर का है, इसमें से 50 हमने ट्रायंगल का माइनस कर दिया, तो सेगमेंट का हमारा कितना आ गया 28.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सर्कल का निकाल लेते हैं। सर्कल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 3.14, आर कितना है 10 इंटू 10, ये कितना आ गया 314। 314 पूरे सर्कल का है, इसमें से हम जो माइनर सेगमेंट है उसको माइनस कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 13, 13 में से 8 गया 5, 30 में से 2 गया 28, क्या आंसर आया 285.5। ठीक है, तो हमारे ये कहाँ है 285.5 है ही नहीं है, इट मीन्स इसमें जो ऑप्शन है वो क्या है गलत है, तो हम कहेंगे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, इट मीन्स जो ऑप्शन है वो क्या है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे लगे कि नहीं शायद कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो आप दोबारा रीचेक कर लीजिएगा, बट अगर जब गलत है तो गलत है। ठीक है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल विद 56 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग, द एरिया ऑफ फील्ड द हॉर्स कैन ग्रेज। ठीक है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे देखिए कि कोई एक पोल है, ठीक है, उस पर एक 56 मीटर का हमने लॉन्ग रो स्ट्रिंग के साथ हॉर्स को बांध दिया, तो वो कितना सर्कल एरिया ग्रेज कर सकता है इतना। तो ये हमारा एक सर्कल बन गया जिसका रेडियस 56 हो गया, तो पाई आर स्क्वायर, पाई कितना है 22/7, आर कितना है 56 इंटू 56। सोल्व कीजिए, 8 8 दूनी 16, 6 1 176 गुना 56, 176 को 56 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, 7 6 42 3 45 5 4 6 कम 6 1 4 10, 6 5 30 0 3 17 5 85 और 3 88। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐड कीजिए 6 5 8 9, तो क्या एरिया आ गया हमारे पास 9856 है ऑप्शन में, हाँ जी है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो 2:3, द रेशियो ऑफ देयर एरिया इज। क्या कह रहा है वो इसमें, देखिए हमारे पास दो सर्कल है 2πr1 डिवाइडेड बाई 2πr2, इन दोनों की जो रेशियो है वो किसके इक्वल है 2/3 के इक्वल। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि r1/r2 हमारा 2/3 के इक्वल। हमें क्या निकालना है, इनके एरिया की रेशियो निकालनी है। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल, 2/3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4/9, तो 4:9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरिया enclosed between two concentric circle is 770 centimeter square. If the radius of outer circle is 21 centimeter, then radius of inner circle is। वो क्या कह रहा है, इस तरीके से है कुछ एरिया, इसका जो एरिया है ये जो पोर्शन है इसका कितना है 771, तो 770 क्या है पाई ऑफ r1, बड़े सर्कल का रेडियस कितना है 21, यानी 21 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, और हमें क्या फाइंड आउट करना है स्मॉल r फाइंड आउट करना है। समझ आया स्टूडेंट, जहाँ पे ये स्मॉल r है और ये कैपिटल r है। यहाँ से r हमारा कितना आ गया 14। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर इज
72 इट्स डायमीटर इज। वो क्या कह रहा है, ये हमारा क्या है, सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर है। जो हमारा ये प्रोटेक्टर है इसका जो पेरीमीटर है वो कितना है, 72 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका एरिया। क्या करना है, एरिया क्या होता है, पाई इंटू आर प्लस 2r। ये हमें कितना दे रखा है, 72। ये होता है ना पाई आर प्लस 2r। ठीक है, अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं। अगर हम r कॉमन ले लेते हैं कितना आ गया, आर हमारा 14 आ गया। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है, डायमीटर। डायमीटर उसका डबल हो जाएगा, 14 इंटू 2 28। तो हमारा ऑप्शन बी। द मिनट हैंड ऑफ क्लॉक इज 21 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एरिया डिस्क्राइब्ड बाय इट ऑन द फेस ऑफ क्लॉक इन 5 मिनट्स। देखिए स्टूडेंट्स, 60 मिनट्स में कितनी होता है एंगल, 360 डिग्री। एक में कितना हो जाएगा, 360 बाई 60। और 5 में कितना हो जाएगा, ठीक है, 5 में हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो हमारे पास थीटा कितना आ गया, 30 डिग्री। और रेडियस क्या हो जाएगा, 21। सोल्व कर लीजिए, थीटा बाई 360 इंटू पाई इंटू आर। आर कितना है, 21 इंटू 21। कैलकुलेशन कर लीजिए, ग्यारह इंटू 21 बाई 2। ठीक है, 231 बाई 2, 115.5। 115.5 यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ टू सर्कुलर फील्ड्स आर इन रेशियो इफ द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल इज 14, द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल इज। देखिए क्या कह रहे हैं वो, पाई r1 पाई क्या होता है, सर्कल, पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 49। बिगर सर्कल का रेडियस कितना है, ये देखिए पाई से पाई कट गया, तो r1 स्क्वायर बाई 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 बाई 49। ठीक है, तो r1 स्क्वायर फाइंड आउट करना है, 16 इंटू 14 इंटू 14 बाई 49। 7 से कीजिए 2 2। ठीक है, तो r1 स्क्वायर क्या हो गया आपका, 4 इंटू 4 16 को लिख लिया, 2 इंटू 2 लिख लिया। ठीक है, तो r1 आ जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रोप बाय विच ए काफ इज टाइड इज इंक्रीज्ड बाय 12 मीटर टू 23 मीटर स्क्वायर। हाउ मच एडिशनल ग्रासी शुड शैल इट ग्रेस। वो क्या कह रहा है कि कोई हमने 12 मीटर की रस्सी से जो रस्सी थी वो 23 मीटर कर दी है, तो बताओ इंक्रीज इन एरिया कितना होगा। ठीक है, क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पहले पाई कितना था, रेडियस पहले 12 था और अब कितना कर दिया हमने उसको 23 कर दिया, तो इंक्रीज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, 23 माइनस 12 इंटू 23 प्लस 12। मैंने आपको पहले भी बताया था हमें कैलकुलेशन कम से कम करनी है। ठीक है, ताकि हमारा जो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 22 पंजे 110 गुना 11, 11 इंटू 11 121, 1210। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करी है, सिर्फ हमने मैथ्स के फॉर्मूले की तरफ यूज़ करे हैं और हमारी जो आंसर है वो बहुत ईजिली हमें मिल गया। 1210 इज द आंसर। एक्सक्यूज मी, if the sum of the circumferences of two circle with r1 and r2 is equal to the circumference of radius r। वैसे तो ये अंडरस्टूड है बट फिर भी मैं बता देता हूँ, 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई इंटू r1 प्लस r2। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the perimeter of a circle is equal to that of the square, then the ratio of their areas is। इसमें वो क्या कह रहा है कि जो पेरीमीटर है सर्कल का, पेरीमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ठीक है, दैट इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4a।
कि जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल है वो स्क्वायर के पेरीमीटर के इक्वल है, तो उनके एरियाज की रेशियो क्या होगी। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर और इसका क्या होता है ए स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए हमारा, यहाँ पे 2 पाई आर हमारा किसके इक्वल है, 2 पाई आर हमारा 4a के इक्वल है, तो ए हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, पाई आर बाई 2 के इक्वल हो जाएगा, और ए स्क्वायर हमारा हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4। पुट कर दीजिए, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा, ये 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई, तो ये हमारे पास क्या बचेगा 4 बाई पाई, क्या बचा 4 बाई पाई, और पाई की वैल्यू क्या होती है 22 बाई 7, तो 7 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया 28 बाई 22, दैट इज 14 बाई 11। ठीक है, तो 14:11 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If the circumference of circle and perimeter of a square are equal, then अगर हमारा सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल, यही जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, सेम चीज आ गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने एरियाज की रेशियो निकाली थी, वो 14:11 आई, तो इट मीन्स जो एरिया ऑफ सर्कल क्या आया था हमारा ज़्यादा आया, तो वही उसमें पूछा गया था। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो एरिया ऑफ सर्कल है वो एरिया ऑफ स्क्वायर से ज़्यादा। इट इज़ प्रपोज टू बिल्ड ए सिंगल circular park equal in areas of the to the sum of area of two circular park of diameter 16 and 12. The radius of new park will be, वो क्या कह रहा है कि हमने दो पार्क को जोड़ दिया तो उसका क्या होगा। देखिए सिंपली हम इसमें क्या करेंगे, 16 का डायमीटर 16 है तो रेडियस 8 हो जाएगा, उसका स्क्वायर प्लस एक्सक्यूज मी ये किसके इक्वल हो जाएगा 12 का हाफ 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा हमारा न्यू रेडियस आ जाएगा। तो ये क्या है 64 प्लस 36 का रूट 100 का रूट दैट इज इक्वल टू 10। तो 10 क्या है रेडियस है, 10 मीटर क्या आ गया हमारा रेडियस आ गया किसका, नए पार्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 66 सेंटीमीटर इज, वो क्या कह रहा है, देखिए कि हमारे पास कोई स्क्वायर है 6 का, उसके अंदर हमें सर्कल करना है। देखिए जो ये सर्कल होगा इसका जो डायमीटर होगा वो 6 होगा और रेडियस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 3 दैट इज योर 9 पाई। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 9 पाई। 9 पाई मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है कि ये हमारा कोई, ठीक है ये सर्कल है, इसका रेडियस 8 है, इसके अंदर एक स्क्वायर है, तो बताओ इस स्क्वायर का क्या क्या होगा एरिया। अब देखिए अगर ये 8 है तो इसका ये 8 का 8 और 8 16, 16 क्या हो जाएगा हमारा डायगोनल हो जाएगा। डायगोनल क्या होता है √2a होता है। ठीक है, तो a यहाँ से कितना आ गया 16/√2 और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर दैट इज 16/√2 का स्क्वायर दैट इज योर 16 इंटू 16 √2 इंटू √2 इज योर 2, 2 से 16 कट के क्या आ गया 8, 16 इंटू 8 हमारा किसके इक्वल होता है 128 के। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर दिस एंड दिस। ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक हमने पहले भी किया था, यही क्वेश्चन आ गया है। कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, हमने किया था जो r है वो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, क्यों सर्कमफ्रेंस है, सर्कमफ्रेंस है तो 18 प्लस 10 इज इक्वल टू 28 ऑप्शन सी। अगर यहाँ पे हमारा डायमीटर दिया एरिया दिया होता तो हम इसके रेडियस का स्क्वायर करके रूट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज एरिया इज इक्वल टू द सम ऑफ एरिया ऑफ टू सर्कल्स टू सर्कल ऑफ रेडियस दिस इज, हमने किया था 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट।
ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये 576 प्लस 49 का अंडर रूट, दैट इज रूट 65 का कितना आ गया 25। रेडियस कितना आ गया 25। हमसे क्या पूछा गया है डायमीटर, इसका डबल कर दीजिए, 50 इज द आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ एरिया ऑफ ए सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स सर्क्यूमफ्रेंस इज। हमें क्या कह रखा है, हमें एरिया दे रखा है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें सर्क्यूमफ्रेंस। देखिए एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386। तो यहाँ से आर स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारा 1386 इंटू 7/22। ठीक है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 पे गएंगे, 2 6 जा, ठीक है 9 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया 693 इंटू 7। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, देखिए 11 पे 11 6 जा 11 3 जा, तो हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 63 इंटू 7। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 9 7 जा 63 इंटू 7, तो यहाँ से आर क्या आ गया 3 इंटू 7। ठीक है, तो आर हमारा कितना आ गया 21 आ गया। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका सर्क्यूमफ्रेंस। सर्क्यूमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 21 3, दैट इज 22 इंटू 6 इज इक्वल टू 132। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा क्या आ गया आंसर 132, ऑप्शन सी। द डायमीटर ऑफ व्हील इज 1 मीटर, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इट विल मेक टू ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 22 किलोमीटर। देखिए जो व्हील होता है वो क्या होता है सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल है तो इट मीन्स, ठीक है क्या हो जाएगा सर्क्यूमफ्रेंस 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर का मतलब क्या हो गया 2 इंटू 22/7, और रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 1 है तो रेडियस हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो एक बारी में इतने चक्कर लगेंगे, तो टोटल कितने चक्कर लगे कि हमारा 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर को मीटर में कर लीजिए 22,000, तो n क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 22,000 इंटू 7/22। ठीक है, तो 1, तो ये क्या आ गया 7,000, तो n इज इक्वल टू 7,000, यानी 7,000 रेवोल्यूशन जब होंगे उस व्हील के तब हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कंप्लीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए सर्कुलर पार्क हैज़ ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ अराउंड इट, the difference between the outer and inner circumference of the circular park is 132 सेंटीमीटर, और उसकी हमें क्या बतानी है, विड्थ बतानी है। क्या कह रहा है वो देखिए कि 2 पाई, ठीक है आर माइनस 2 पाई आर इज इक्वल टू 132, यानी जो बड़े वाला रेडियस है, मान लीजिए आर बड़े वाला है, देखिए इस तरीके से है ना, ये अगर ये आर है, ये छोटे वाला स्मॉल आर है। अब वो क्या करें कि इसका सर्क्यूमफ्रेंस माइनस इसका सर्क्यूमफ्रेंस किसके इक्वल है 132 के इक्वल है, तो हमें क्या बतानी है विड्थ। विड्थ क्या होगी आर माइनस आर। ठीक है, तो यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लेते हैं, आर माइनस आर इज इक्वल टू 132। ठीक है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर माइनस आर इज इक्वल टू 132। हमें क्या फाइंड आउट करना है आर माइनस आर, वो किसके इक्वल हो जाएगा 132, 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये किसके इक्वल आ गया 2663, तो आर ये कितना आ गया 21, यानी 21 सेंटीमीटर की क्या है वो विड्थ है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल हुज रेशियो ऑफ सर्कम्फ्रेंस इज दिस, यानी 2 पाई r1 डिवाइडेड बाई 2 पाई r2 हमें कितना दे रखा है 3/1। ठीक है, यानी r1 बाई r2 3/1 है। हमें क्या निकालना है पाई r1 स्क्वायर बाई पाई r2 स्क्वायर, दैट इज योर r1 बाई r2 का होल स्क्वायर, दैट इज 9/1, 9:1 इज द आंसर, ऑप्शन डी। अब इस क्वेश्चन में बच्चे क्या गलती करते हैं, वो जल्दबाजी में 1:9 पे टिक कराते हैं। हमें ध्यान रखना, हमें ऐसी गलती नहीं करनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ सर्कल एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज डायमीटर एंड ए साइड आर रिस्पेक्टिवली इक्वल। ध्यान से समझना कि उसका डायमीटर और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड वो क्या है इक्वल है, तो हमें रेशियो ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ सर्कल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखिए एरिया ऑफ सर्कल हमारा किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर, और इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके इक्वल होता है, √3/4 ए स्क्वायर के। यही होता है हमारा। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझिए कि जो उसका डायमीटर है वो साइड के इक्वल है, ठीक है, यानी जो d है वो a के इक्वल है, तो d क्या होता है r/2, ठीक है, तो r/2 a के इक्वल है, तो r कितना हो गया 2a के इक्वल, और r स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, 4a स्क्वायर के इक्वल हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया, देखिए सॉरी r हो गया a/2 के इक्वल, r a/2 के इक्वल हो गया, और r स्क्वायर हो गया a²/4 के इक्वल। पुट कर दीजिए पाई इंटू a²/4, ठीक है। अब जो ये वाला है इसमें 4 ऊपर चला गया और √3a² नीचे आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, a² से a² कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, π/√3, π/√3, तो π/√3 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन ए कोड एंड द कोरोस्पोंडिंग आर्क इज कॉल्ड। एक कोड और आर्क के बीच में जो एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम उसको, सेगमेंट बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, क्वाड्रेंट मतलब थीटा क्या हो गया 90 डिग्री, हुज सर्क्यूम्फ्रेंस इज 660, यानी 90/360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू आर, वो किसके इक्वल है, 616 के इक्वल है। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्या करेंगे, आर को फाइंड आउट कर लेंगे। आर क्या हो जाएगा, 616 इंटू 7/11, ठीक है, तो 11 5 ज़ा 55, 66 66, तो आर क्या आ गया हमारा 56 इंटू 7, क्या आ गया 56 इंटू 7, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया क्या होता है 90/360 इंटू πr², ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाएगा, एक मिनट, 90/3 1/4 इंटू 22/7 इंटू 56 इंटू 7 इंटू 56 इंटू 7, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, ये तो कैलकुलेशन बड़ी इनकरेक्ट आ रही है, 5 चौके 20 चौके 80, इट मीन्स कहीं पे गड़बड़ हुई है हमसे, दोबारा रीचेक करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो ये क्या कह रहा है वो, द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, हमें निकालना तो है एरिया किसका, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल का, और दे क्या रखा हमें, सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल, यानी हमें 2πr दे रखा है, किसके इक्वल दे रखा है 616 के, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर हमारा किसके इक्वल हो जाएगा 616 के, तो आर किसके इक्वल हो जाएगा 616 इंटू 7/2 इंटू 22, 308, 2 से कीजिए 11 154, 11 से कीजिए 11 14, तो 14 इंटू 7, तो हमारा आर कितना आ गया 98 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया किसका निकालना है, क्वाड्रेंट का, जिसका एंगल है 90 डिग्री। अब हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, 90
8 इंटू 77 की। सेवन फाइव फोर सिक्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स रेडियस इज। वो क्या कह रहा है कि लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर, ये किसके इक्वल है 5 पाई के इक्वल है, और थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर हमारा किसके इक्वल है 20 पाई के इक्वल है। तो अब देखिए यहाँ से हम थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं थीटा बाई 360 इंटू पाई आर इंटू आर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 360 बाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर क्या हो जाएगा 5 पाई बाई 2, तो 5 पाई बाई 2 इंटू आर इज इक्वल टू 20 पाई, पाई से पाई कट गया तो आर क्या आ गया 20 इंटू 2 बाई 5, आर इज इक्वल टू 8, तो रेडियस कितना आ गया हमारा 8 आ गया, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए लाइन मीट द सर्कल इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, अगर कोई लाइन दो सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे मीट करती है तो उसको हम क्या कहेंगे, हम उसको सीकेंट कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा पाई आर स्क्वायर हमें क्या देता है एरिया ऑफ द सर्कल। इफ द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन इट्स रेडियस इज, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, ये इक्वल है तो इट मीन्स पाई से पाई कट गया तो इट मीन्स आर से आर कट गया, आर इज इक्वल टू 2, तो आर क्या हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। द एंगल डिस्क्राइब्ड बाय द आवर हैंड इन 2 आवर्स, ठीक है देखिए 12 आवर्स में कितने होते हैं 360 डिग्री, एक में कितने हो जाएंगे 30 डिग्री, 2 में कितने हो जाएंगे 60 डिग्री, ऑप्शन ए। द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल इज कॉल्ड इट्स, जो डिस्टेंस होता है एक सर्कल के अराउंड उसको हम क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस। वी जनरली टेक पाई इज इक्वल टू 22/7 और 3.14, बट पाई क्या है एक रैशनल नंबर है, एक इंटीजर है, एक इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है, क्या है पाई हमारा एक रैशनल नंबर है। ए काउ इज टाइड टू ए पोल विद 7 मीटर लॉन्ग रोप, द एरिया इट कैन ग्रीज, क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 दैट इज 22 इंटू 7 154, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस दिस द लेंथ ऑफ द आर्क विल बी, हमें पेरीमीटर दे रखा है सेक्टर का और हमें क्या बताना है आर्क बताना है, तो कैसे करेंगे देखिए स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ आर्क प्लस 2r क्या निकाल के देता है हमारा, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है जब हम उसमें 2r जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है पेरीमीटर बन जाता है किसका सेक्टर का, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ रेडियस 5.7 यानी, और हमें फाइंड आउट क्या करनी है लेंथ ऑफ आर्क, यानी लेंथ ऑफ आर्क हमें फाइंड आउट करनी है, रेडियस कितना है हमारा 5.7 है और पेरीमीटर कितना है 27.4 है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस 11.4 इज इक्वल 27.4, इसमें से 11.4 कर दीजिए 0 6 16, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या आ जाएगी 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल देन इट्स सर्कमफ्रेंस इज गिवन बाय 2 पाई आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर व्हेन इट्स एरिया इज 6 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 6 सेंटीमीटर, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं बना तो हम इसको क्या कहेंगे डिस्क्वालीफाइड, है ना, क्योंकि तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस इट्स सर्कमफ्रेंस, यानी पाई आर स्क्वायर हमें कितना दे रखा है 38.5, तो यहाँ से r निकाल लीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज योर 38.5,
ठीक है। तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 38.5 इंटू 7/22, ये एक हटा देंगे तो 10 आ गया। अब इसको कीजिए 11 से कीजिए, 11 3 ज़ा 33, 5 ज़ा 35, 11 2 ज़ा, ठीक है। फाइव पे कीजिए 2 7, तो आर क्या आ जाएगा 7/2। आर कितना आ गया 7/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसका सर्कमफ्रेंस, वो क्या आता है 2 r, दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2, कितना आ गया 22। 22 कहाँ है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। द एरिया ऑफ ए सर्कल इज दिस, देन द डायमीटर इज गिवन बाय, एरिया ऑफ सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2464, पाई नीचे 22/7। 22 पे कीजिए 22 1 ज़ा 22, 26 22 1 ज़ा 22, 26 1 ज़ा 22, 44 2 ज़ा, तो आर कितना आ गया हमारा 112 गुना 7। तो 112 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड कीजिए, 2 इंटू 56 इंटू 7, यानी 2 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है 16, 4 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 7, ये आर स्क्वायर है। तो यहाँ से आर कितना आ गया 4 इंटू 7 इज इक्वल टू 28 आ गया। हमें निकालना क्या है डायमीटर, आर हमारा कितना आया 28, डायमीटर इसका डबल 56। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द वायर इज 66 सेंटीमीटर, द नंबर ऑफ सर्कल ऑफ सर्कमफ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वायर इज, यानी वो क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ, हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, सर्कल्स फाइंड आउट करने हैं। कैसे करेंगे देखिए, लेंथ ऑफ वायर कितना है 66 डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस कितना होना चाहिए 2 पाई आर। 2 पाई आर कितना है हमारा 13.2, ठीक है। ऐसे 13.2 के हम कितने सर्कल्स करें कि हमारा 66 के इक्वल आ जाए, यानी इज इक्वल टू n इंटू 66। तो n क्या हो जाएगा 66/13.2, सोल्व कर लीजिए 330 डिवाइडेड बाई 66, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5। द कंप्लीट लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज, कि जो हमारा सर्कल होता है उसकी कंप्लीट लेंथ को हम क्या बोलते हैं सर्कमफेरेंस। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर, इंस्क्राइब्ड, देख रहे, the area of square inscribed in a circle of diameter d is, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है वो देखिए कि जो एरिया है स्क्वायर का जो कि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। ये सर्कल है, डायमीटर d, ये इसका डायमीटर हो गया जो कि d है, इसका हमें क्या बताना है एरिया। तो ये d क्या हो गया, इस स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग ये डायगोनल हो गया। डायगोनल क्या होता है रूट 2a, हमें d दे रखा है, तो a क्या हो गया d/√2, और एरिया क्या होता है a स्क्वायर, यानी d²/2। तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या आ जाएगा d²/2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल हुज डायमीटर इज दिस। देखिए क्या होता है 2 पाई आर, दैट इज 2 इंटू 22/7, आर कितना हो जाएगा 2.1, सोल्व कीजिए। थर्टीन पॉइंट टू सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ ए सर्कल whose area is equal to the sum of the area of two circle of radii this and this। क्या करेंगे हम इसमें देखिए ध्यान से, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट, 576 प्लस
49 रूट 625 इज इक्वल टू 25, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ O इज द फिक्स पॉइंट एंड Q इज ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट द डिस्टेंस OQ रिमेन कांस्टेंट देन लोकस ऑफ Q इज कॉल्ड। वो क्या कह रहा है कि O कोई फिक्स पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ से हमारा एक Q पॉइंट है जो कि इसके अराउंड घूम रहा है, ठीक है, कि जो OQ है वो सेम है, तो इट मीन्स वो क्या है, उसका क्या है, सर्कल। ऐसा किस में होता है, सर्कल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ डायमीटर d इन 100 रेवोल्यूशन इज। एक रेवोल्यूशन में कितने करता है, 2πr, ठीक है, तो यानी πd बोल सकते हैं। तो 100 में कितना हो जाएगा, 100πd, 100πd यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सर्क्यूम्फ्रेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ टू सर्कल ऑफ रेडियस। देखिए, अगर हमें एरिया दे रखा हो तो हम स्क्वायर को ऐड करके स्क्वायर रूट कर देते हैं, बट जब हमें सर्क्यूम्फ्रेंस दे रखे है तो सिंपली ऐड कर देंगे, तो 24 + 7 31। द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 120 देन इट्स रेडियस इज। सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr। वो क्या कह रहा है, वो उसके डायमीटर मतलब 2r से कितना ज़्यादा है, 120। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उसका रेडियस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए, आर कितना आ गया हमारा, 28। कितना आ गया, 28, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए हॉर्स इज प्लेस्ड फॉर ग्रेजिंग इनसाइड ए स्क्वायर फील्ड ऑफ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इज tethered to one corner by a rope of 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। द एरिया सिंपली क्या होता है हमारा, एरिया πr स्क्वायर, ठीक है, ये किसका है, पूरे उसका, बट वो स्क्वायर फील्ड है, तो स्क्वायर फील्ड का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360, ठीक है। तो 90/360 ये किसके इक्वल हो गया, 1/4 इंटू पाई कितना है, 22/7, और जो रोप का है वो क्या बन जाएगा, उसका रेडियस बन जाएगा, यानी 8 × 8, ठीक है। तो 2 से कीजिए 4 2 44 × 8/7 352/7 7 5 ज़ा 35 0.20 2 ज़ा 14 6 8 ज़ा 50.28 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ए कोड डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, कोड है तो सेगमेंट है। अगर ए कोड डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 सेगमेंट्स, अगर हमारे पास होता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो 2 इक्वल पार्ट्स में करती है, तो वो क्या होता है हमारा डायमीटर, ठीक है स्टूडेंट। अगर आता ए डायमीटर डिवाइड्स ए सर्कल इनटू 2 सेमी सर्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पोल एट वन कॉर्नर ऑफ दिस साइज ऑफ फील्ड ऑफ ग्रास मीन्स ऑफ ए 20 मीटर लॉन्ग रोप, व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेज, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर स्क्वायर है तो 90 अभी हमने किया था सेम है, 90/360 इंटू पाई कितना हो जाएगा, 22/7, और जो रोप की लेंथ है वो क्या हो जाएगी, रेडियस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2200/7। 2200/7 को हम क्या लिख सकते हैं, ये तो वही हो गया, पाई की वैल्यू 314, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा, द सर्क्यूम्फ्रेंस ऑफ ए सर्कुलर प्लेग्राउंड इज 528, फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयर ऑफ द ग्राउंड एट दिस। वो क्या कह रहा है कि सर्क्यूम्फ्रेंस कितना दे रखा है, पाई
सर्क्यूमफ्रेंस यानी 2 पाई r कितना दे रखा है 528, ठीक है। तो यहाँ से r निकाल लीजिए, r हमारा कितना आ गया 84, ठीक है। अब हमें पाई r स्क्वायर निकालना है, एरिया निकालना है ना, 22/7 इंटू 84 इंटू 84, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद कोस्ट भी यहीं से निकाल लेते हैं, क्या क्या रेट पूछ रखा है हमें 1.5, ठीक है। 1.5 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। सोल्व कर लीजिए 2 3 6, तो हमारे पास ये क्या आ गया 22 इंटू 6 3 ज़ा 18 इंटू 84। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। थ्री 3264। फिक्स पॉइंट इन ए सर्कल इज कॉल्ड इट्स, जो फिक्स पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। इफ द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज 17, फाइंड द रेडियस। लार्जेस्ट कोड का मतलब होता है डायमीटर, और डायमीटर का हाफ क्या होता है रेडियस, 17/2 8.5। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कल हो गया का रेडियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 56 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ का हमारा फॉर्मूला क्या होता है थीटा 56/360 इंटू 2 पाई r, 2 पाई क्या है 22/7 और r कितना है 21, ठीक है। कीजिए इसको, ठीक है। तो ये क्या आ गया 14 इंटू 22/50, ठीक है। सोल्व कीजिए 308/15, ठीक है, जो कि हमारे किसके इक्वल आ जाएगा 20.80 15 5 75 20.5 समथिंग। ऑप्शन ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the length of the arc making 126 degree of radius 8, यानी 126/360 इंटू 2 पाई r, r कितना है 8। हमें यहाँ पे पाई क्यों नहीं पुट करना, क्योंकि हमारे ऑप्शन में ऑलरेडी पाई गिवन है, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, 5.6 पाई, ऑप्शन बी। देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो अपना मेथड ऑफ कैलकुलेशन रखना है वो बहुत बेसिक मेथड रखना है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल यूज़ नहीं करना, शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करने का, ठीक है। कैलकुलेशन हमारी फास्ट होनी चाहिए ताकि हम स्पीड से कर सकें। A chord of circle of radius 7 cm subtends an angle of 90 degree at the center. The ratio of the area of smaller segment and larger segment is, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे 90 डिग्री, यानी सबसे पहले हम सेक्टर का फॉर्मूला निकाल लेंगे 22/7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ से ये 4 आ गया, ये कट हो गया, ये 2 आ गया, ये 11 आ गया, तो ये क्या आ गया 77/2। 77/2 हमारा क्या हो जाएगा 3 17 मतलब 8 38.5। ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब हम निकाल लेंगे ट्रायंगल का, वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 7 इंटू 7, ठीक है। वो क्या हो जाएगा 49/2। 49/2 हमारा किसके इक्वल होता है
49/2 हमारा हो जाएगा 24.5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये किसका आ गया, हमारा एरिया ट्रायंगल का आ गया। तो सेगमेंट का क्या हो जाएगा, 38.5 माइनस 24.5 माइनस कीजिए 14। ठीक है, तो हमारे पास जो ये 14 है ये किसका आ गया, देखिए थोड़ी सी फिगर बना देता हूँ जल्दी जल्दी, इसका ये कितना आ गया 14। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे इसका, इसके लिए हमें पहले सर्कल निकालना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इसको कट कर दीजिए, ये कितना आ गया 154। ठीक है, तो ये सर्कल का आ गया, इसमें से स्मॉलर का माइनस कर दीजिए, क्या आ गया 140। तो रेशो किसकी निकालनी है हमने, स्मॉलर बाय लार्जर। स्मॉलर कितना है 14, लार्जर कितना है 140। तो आंसर क्या आ गया 1:10। 1:10 मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए शटल कॉक यूज फॉर प्लेइंग बैडमिंटन हैज द शेप ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ए, क्या होता है, जो हमारी शटल कॉक होती है, ठीक है, जो बैडमिंटन में हम यूज करते हैं, वो कॉम्बिनेशन किसकी होती है, हेमिस्फीयर एंड ए कोन। हेमिस्फीयर एंड ए कोन, फ्रस्टम ऑफ कोन एंड ए हेमिस्फीयर। सिलेंडर और हेमिस्फीयर तो नहीं होती, कोन एंड ए स्फीयर भी नहीं आप कह सकते, इसमें हम कहेंगे इसको फ्रस्टम ऑफ द कोन एंड ए हेमिस्फीयर, क्योंकि वो कुछ इस शेप में होती है, देखिए। ठीक है, तो ये हमारा हेमिस्फीयर, ये हमारा फ्रस्टम। वैसे ये क्वेश्चन आपका आउट ऑफ सिलेबस माना जाएगा इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a sector of a circle of diameter 21 cm subtends an angle of this, find its area। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 120/360 इंटू पाई, पाई कितने 22/7 और r कितने 21/2। क्या आ गया 115.5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, 4 सर्कुलर कार्डबोर्ड पीसेस ऑफ रेडियस 7 cm आर प्लेस्ड ऑन ए पेपर इन सच ए वे दैट each piece touches other 2 pieces, the area of the region enclosed between these pieces। वो क्या कह रहा है कि 4 सर्कुलर रेडियस 7 cm। तो बताओ जो ये वाला पोर्शन है, देखिए अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं, ये भी क्या बन गया, एक रेडियस 7, ये भी 7, तो ये कितना हो गया 14, एक्सक्यूज मी, ये भी 7, ये भी 7, ये कितना हो गया 14। तो ये हमारे पास क्या बन गया स्क्वायर। ठीक है, जिसका एरिया कितना हो गया 14 इंटू 14 के इक्वल। ठीक है, अब देखिए, ठीक है 14 इंटू 14। अब इसमें से अगर इस स्क्वायर में से मैं 1 2 3 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल माइनस 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल इंटू 4 इज इक्वल टू 1 सर्कल। तो यानी अगर एक सर्कल, ठीक है, एक स्क्वायर में से मैं सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो हमें ये मिल जाएगा ये। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना हो गया हमारा 7, ये कितना हो गया 154। तो रिमेनिंग एरिया कितना हो जाएगा 196 माइनस 154, दैट इज 42। क्या हो जाएगा 42। नेक्स्ट है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड सेंट्रल एंगल 45 डिग्री। बहुत सिंपल है, 45/360 इंटू 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 28। ठीक है, ये कितना हो गया 8 4 2 11, 11 इंटू 28। ठीक है, 803, कितना आ गया 308, ऑप्शन बी। इफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 cm subtends an angle this, then the length of the arc। बहुत इजी है, 144/360 इंटू 2 इंटू पाई, पाई हमें सोल्व नहीं करना क्योंकि दे रखा है इंटू 10। सोल्व कर लीजिए, 12 पे कीजिए, 12 30। ठीक है, 2 पे कीजिए 15। ठीक है, 2
3 4 क्या आ गया हमारा 8 पाई। 8 पाई आ गया, नहीं मीन्स कुछ गड़बड़ हो गई है, दोबारा करते हैं। 144 बाई 360 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 10। अच्छा, हमने यहाँ पे डायमीटर 10, ये डायमीटर 10 दे रखा है, हमें रेडियस करना है, तो 8 पाई बाई 2 दैट इज 4 पाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर विद एंगल 120 डिग्री एंड 150 डिग्री, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सेक्टर्स। देखिए रेडियस सेम है, ठीक है, सेम एंगल है, सिर्फ इनके सेक्टर्स के एरिया, तो हम सिंपल एंगल्स को डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 4/5, दैट इज ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज देन दैट इट्स डायमीटर इज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक। 2 × 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 110। डायमीटर बताना है 2r, ठीक है, तो 2r किसके इक्वल हो जाएगा 110 इंटू 7/22, 35, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर लोन्स आर अटैच्ड टू द एजेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड मेजरिंग 42 मीटर एंड 35 मीटर, द एरिया ऑफ टोटल फील्ड इज। थोड़ा सा फिगर को समझिए कि हमारा कोई इस तरीके से रेक्टेंगल है जिसकी साइज क्या है 45 और 42 एंड 35, इसके क्रॉसपोंडिंग एक सेमी सर्कुलर एरिया लगा दिए गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना। तो देखा जाए, देखा एक तो ये सर्कल हो गया, सेमी सर्कल 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 हो गया, रेडियस 42। सेकंड ये वाला सर्कल हो गया, ठीक है, जिसका रेडियस कितना हो गया 35, सॉरी डायमीटर, ठीक है, डायमीटर 42, डायमीटर 35, और एक हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, 42 इंटू 35। समझ आया स्टूडेंट्स? तो उसको कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले हम एरिया निकालते हैं, 42 इंटू 35, ठीक है, तो हमारे पास 42 इंटू 35 कितना आ गया 1470, ठीक है, 1470 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे देखिए फर्स्ट केस 42 वाला, इसमें रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ 21, ठीक है, सोल्व कर लेते हैं क्या आ जाएगा वो, यानी 66 इंटू 21, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पाई आर स्क्वेयर, पाई 22/7, आर क्या हो जाएगा 35/2, 35/2, ये कितना आ गया 962.5, ये कितना है 1386, और वो कितना था स्क्वायर रेक्टेंगल का, ऐड कर दीजिए 3818.5, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर थोड़ी बहुत ही कैलकुलेशंस अगर आपकी आ जाए तो आपने उनको देख के घबराना नहीं है। जो हमारा सिंपल तरीका है ना, जो हम छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं, चाहे तो वो यूज़ करते रहें, या आपकी शॉर्ट ट्रिक्स, आपके मेथड इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आप कंफ्यूज ना हो जाएं।
ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बाय ए व्हील ऑफ डायमीटर 56। ठीक है, ये पहले भी किया था हमने। 2 इंटू 22/7 इंटू डायमीटर 56 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 28, 1.1 किलोमीटर। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए। 1.1 किलोमीटर यानी ये क्या हो गया 1100 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में 4 जीरो लगा दीजिए तो ये n क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22 इंटू 4, ये आ जाएगा आपका n इज इक्वल टू 10,000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, n इज इक्वल टू 1 2 5 0। तो n क्या आ जाएगा हमारा 1250। ये तो गलत हो गया, मीन्स हमसे कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गई है। ये देखिए 2 गुना 4 गुना 4 16 होता है। ठीक है, 16 से कीजिए, n इज इक्वल टू 625। तो n क्या आ जाएगा हमारा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल इज 270। 270 बाई 360 इंटू आर्क 2 इंटू पाई हमें दे रखा है 3.14 यूज़ करना है, और आर क्या है हमारा 10/2 5। ठीक है, ये गया 3 पे, ये आ गया 4 पे, ये आ गया 2 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या बच गया, इसको कट कर दीजिए 1.57 यानी 1.57 इंटू 50। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए। ये कितना आ गया हमारा 23.55 ऑप्शन नंबर ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, ये फिगर है, जो सर्कल का रेडियस है वो कितना है 7, तो इसका डबल कितना हो जाएगा 14, यानी √2a हमारा क्या है 14 है। a हमारा क्या हो गया 14/√2 हो गया, और एरिया क्या होता है a स्क्वायर यानी 14 इंटू 14/√2 इंटू √2। ठीक है, तो हम इसे 14 इंटू 14/2 7, 14 7 = 98। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। The diameter of a circle is 10 centimeter, then the length of the arc when corresponding central angle is 180 degree, यानी 180/360 इंटू लेंथ ऑफ आर्क 2, पाई यूज़ करना है 3.14, और डायमीटर कितना है 10, तो 10 की जगह रेडियस क्या हो जाएगा 5। सोल्व कीजिए 3.14 इंटू 5 दैट इज योर 15.70, 15.7 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमीटर ऑफ सर्कल इज दिस, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क व्हेन एंगल इज 144। 144/360 इंटू पाई बोल रहा है वो 3.14 यूज़ कीजिए। डायमीटर 2 पाई आर होता है 2 इंटू 5। ठीक है, सोल्व कीजिए। 12.56 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इफ द corresponding एंगल इज 30 डिग्री, 30/360 इंटू पाई 22/7 r 7 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया आपका 12 6 11।
77/6, 1 12 छिके 72, 50 8। The circumference of a given circular park is this. It is surrounded by a path of uniform width 35 centimeter. Find the area of the path. देखिए अब वो क्या कह रहा है, सर्क्यूम्फ्रेंस 2 पाई आर कितना है 55 मीटर। ठीक है, तो हमारा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 55। ठीक है, तो r यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा 55 इंटू 7/2 इंटू 22, दैट इज 25। तो ये क्या आ जाएगा 35/4 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहा है कि सर्क्यूम्फ्रेंस किसका था, ये एक पार्क का था। अब वो क्या कह रहा है उसके अराउंड, देखिए यहाँ पे ये पार्क था, इसके अराउंड हमने एक ये पाथ बिछा दिया। ठीक है, जो ये पाथ है ये किसके इक्वल है 35 सेंटीमीटर के, 35 सेंटीमीटर के। और यहाँ से ये जो रेडियस हमने कितना निकाला है 35/4 मीटर, यानी 35/4 मीटर है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 34,500/4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए अब वो क्या हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ द पाथ निकालना है। एरिया क्या हो जाएगा पाई ऑफ बड़ा आर स्क्वायर माइनस पाई ऑफ छोटा आर स्क्वायर, यानी सबसे पहले तो बड़ा जो आर है वो निकाल लेंगे हम। बड़ा आर किसके इक्वल होगा, ये सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या है ये वाला प्लस 35, यानी 3500 प्लस 210, 35 दूनी 70 दूनी 140। ठीक है, तो ये हो गया 3640/4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास क्या मिला, जो 3640 है बाई 4 है वो क्या है आर, जो बड़े वाला आर है वो है, और हमें क्या निकालना है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो हमारा पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा पाई इंटू दिस का स्क्वायर माइनस 3500 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा पाई 4 का स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचा है 3640 का स्क्वायर माइनस 3500 का स्क्वायर। ठीक है, पाई क्या होता है हमारा 22/7 इंटू 16, 3640 माइनस 3500 इंटू 3640 प्लस 3500, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या आ गया 140, और ये क्या आ गया 7140। ठीक है, और यहाँ पे ये क्या आ गया 22/7 इंटू 16, ये आ गया आपका 20 4 5 2 11, तो 11 इंटू 5 इंटू इसको कट कर लीजिए 3570। ठीक है, तो अब हमें क्या करनी है इसकी कैलकुलेशन करनी है, यानी 3570 गुना 55 कैसे करेंगे। तो ये क्या आ गया 196,350 सेंटीमीटर स्क्वायर, बट हमसे क्या दिया हुआ है ऐसा कुछ, देखिए ये रहा, बट हमें मीटर में दे रखा है, तो 2 और 2 4 से पॉइंट लगा दीजिए 19.635 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नहीं हम कहेंगे, सॉरी, ठीक है, कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स था और इसमें कैलकुलेशंस भी थोड़ी ज़्यादा थी, बट ऐसे क्वेश्चंस को देखकर हमने घबराना नहीं है, हमने क्वेश्चंस को सोल्व कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सक्यूज मी, द रेडियस ऑफ सर्कल इज दिस, द एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है जब हमारा थीटा क्या है 210, तो 210/360 गुणा 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 0 से 0 7, ये किस पे जाएगा 3 पे जाएगा, तो ये क्या आ गया 11 इंटू 49/6,
9 9 4 13 539 बटे 6 8 48 5 9 7 56 87.5 हमारा नहीं है कोई ऑप्शन, तो इट मीन्स 80 कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है। दोबारा करते हैं। एट्टी 89.8 है ऑप्शन में है। देखिए बड़ी सिंपल सी जब गलती होने लगी तो एक सिंपल डिवीजन में गलती हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान से कीजिएगा। कैलकुलेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एमसीक्यूज। In a circle of radius 21 cm, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. The area of the segment corresponding by the corresponding chord of the arc is. देखिए कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम वैसे ये क्वेश्चंस आपके सब कर रखा है आप लोगों ने। ये 60 डिग्री एंगल है, रेडियस 21 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आर्क सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। इलेवन इंटू 21 230, ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ द सेक्टर। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमें निकालना क्या है, सेगमेंट का। तो पहले हम ट्रायंगल का निकाल लेंगे। देखिए अगर 60 डिग्री एंगल हो तो इट मीन्स वो इक्विलेटरल है, जिसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। तो √3/4 ए कितना है, 21 इंटू 21। ठीक है, तो 21 इंटू 21 को सोल्व करते हैं। 1.73 इंटू 441 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो कैसे करेंगे, क्या आ गया, 76293। इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये क्या आ गया, 19073। बट ये 0.73 है तो 2 पॉइंट्स, तो ये हमारा क्या आ गया, 190.73। तो ये 190.73 किसका आ गया, ट्रायंगल का आ गया। टोटल हमारा सेक्टर का कितना था, 231। 230 में से 190.73 माइनस कर दीजिए, यानी 40.27 40.27 40.27 ये रहा 40। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर। द लेंथ ऑफ द कोड इज। क्या कह रहा है वो इसमें, देखिए हमारा एक सर्कल है, उसका एक ये यहाँ पे ये कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। इसकी ये भी 10 है, ये भी 10 है। तो इस कोड की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, क्या करना है, लेंथ फाइंड आउट करनी है। अब देखिए अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, ए साइड एक 10 है, ये भी 10 है, ये फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज 100 प्लस 100 का अंडर रूट, दैट इज 2 इंटू 200 का अंडर रूट। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 10√2। ठीक है, तो 10√2 इज द आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 14 देन द सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 2 पाई आर 88 मीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज दिस व्हेन द एंगल ऑफ सेंटर इज 42 डिग्री, यानी 42/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 22/7, आर कितना है 6 इंटू 6 60, तो क्या आ गया 22 गुना, अच्छा 7 भी कट गया, 13.2, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इफ द आर्क ऑफ द सेगमेंट हैज ए एरिया एंगल 60 डिग्री। जैसा हमने पहले किया था, सबसे पहले सेक्टर का निकाल लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। 11 से मल्टीप्लाई करने मैंने आपको बता रखा है 231, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, क्या होता है √3/4 ए स्क्वेयर, √3 हमें गिवन है 1.73/4 इंटू ए कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। सोल्व कीजिए इसको, क्या आ जाएगा हमारा ठीक है स्टूडेंट्स। 231 में से 190.73 माइनस कीजिए, क्या आ जाएगा 2740, क्या आ गया 40.27, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 5, 12 एंड 13, ए रेक्टेंगल ऑफ विड्थ 10 यूनिट इज कंस्ट्रक्टेड इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल देन द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज। देखिए कैसे करेंगे, हमें ए साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या देखिए 5, 12, 13, ठीक है। तो एस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 5 × 12 + 13/2, ठीक है, यानी 12 × 5 17, 3 20, 30/2 इज इक्वल टू 15, ठीक है। एरिया निकाल लेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का अंडर रूट। तो ये क्या आ जाएगा 15, 15 - 5, 15 - 12, 15 - 13, ठीक है। तो ये क्या आ गया 15 × 10 × 3 × 2, 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, 10 को लिख सकते हैं 2 × 5 × 3 × 2, यानी 5 × 2 × 3 दैट इज 30। ये हमारा क्या आ गया एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि जो ये एरिया है ये रेक्टेंगल के इक्वल है, यानी 30 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। 30 इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल में वो क्या कह रहे हैं, एक साइड कितनी है 10 है, ठीक है, विड्थ कितनी है 10 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो L हमारी 3 आ गई, तो पेरीमीटर क्या होता है B हमारी 10 है, पेरीमीटर क्या होता है 2 × L + B, 2 × 3 + 10 दैट इज योर 2 × 13 इज इक्वल टू 26। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 26 यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द ज्योमेट्रिकल शेप्स हैविंग नो कॉर्नर इज कॉल्ड सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है A chord of circle of radius 12 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding segment. ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे 60 डिग्री, यानी सेक्टर 60/360 × 20, बट इसमें हमें पाइप बोल रखा है कि 3.14 यूज़ करना है, ठीक है 3.14 यूज़ कर लेंगे, और रेडियस कितना है 12।
तो ये कितना आ गया 75.36। ये किसका आ गया हमारा एरिया ऑफ सेक्टर। अब हमने निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4a²। (62.28) ठीक है, माइनस कर दीजिए। (10.08) सॉरी 2 है तो 13.08। देखिए स्टूडेंट्स, हमें कैलकुलेशन से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अगर हमें एमसीक्यूज अच्छे से परफॉर्म करने हैं तो कैलकुलेशन की जो स्पीड है वो फास्ट होनी चाहिए, और इतनी फास्ट भी नहीं होनी चाहिए कि एक्यूरेसी 0 आ जाए। स्पीड फास्ट होनी चाहिए और एक्यूरेसी फुल होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। A rectangular sheet of acrylic is 50 cm by 25 cm. From it 60 circular buttons, each of diameter. This has been cut out. Find the remaining sheet. अब वो क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या था, 50 × 25 एरिया था। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया, 12×5 125, 1250 के इक्वल। अब हमने क्या निकाल लिया, इसमें से बटन निकाल लिए हैं, तो एरिया क्या हो जाएगा 22/7 πr²। r कितना है 1.4 × 1.4, और निकाल कितने लिए 60 निकाल लिए। तो कितना यूज़ किया हमने एरिया, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या कैलकुलेशन करके आएगी हमारी, देखिए। कितना आ गया 369.6 आ गया। ठीक है, टोटल एरिया कितना था 1250, इसमें से 369.6 माइनस कर दीजिए, 0.40, 4 में से 6 गया 8, 11 में से 3 गया 8, तो हमारे पास कितना एरिया बचा 880.4। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल व्हेन द एंगल ऑफ सेक्टर इज 63 डिग्री एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। क्या हमें निकालना है एरिया, ट्वेंटी बाई 2 10 है, सॉरी 55। नेक्स्ट है, a sector is cut off of a circle of radius this, the angle of sector is this, find the length of arc। 44 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। साइज ऑफ टाइल इज 9 इंचेस बाय 9 इंचेस। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड टू कवर द फ्लोर ऑफ 12 फीट बाय 9 फीट। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। 12 फीट का मतलब 12 × 12 इंचेस इंटू 18 × 12 इंचेस। ठीक है, टोटल ये एरिया हो गया, और टाइल्स क्या है 9 × 9। चार चौके 16 दूनी 32, 32 गुना 12, 384। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 रेडियस एंड ए आर्क। जो हमारा 2 रेडियस और आर्क के बीच में जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर। व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सेक्टर
with a central angle 100 degree and a radius 5। यहाँ पे हमने 3 पॉइंट क्यों किया, क्योंकि 100 दिख रहा है हमें, ठीक है। तो क्या आ गया 314 इंटू 5 इंटू 5/360। कैसे करेंगे, 7850 को डिवाइड कीजिए, दूसरा पेपर ले लेते हैं। 7850 को डिवाइड करेंगे हम 360 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे देखिए, जीरो से जीरो तो हम यहीं पे काट देते हैं। ट्वेंटी 1.8 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर इन रेडियन हु सेंट्रल एंगल इज 45 डिग्री 45/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वेयर, पाई/2, ऑप्शन सी। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एरिया ऑफ ए सेक्टर इज दिस एंड आर्क मेजर इज दिस, व्हाट इज द रेडियस। द एरिया ऑफ सेक्टर, यही हुआ, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर ये हो गया, वो 120 पाई के इक्वल है, पाई से पाई कट गया, ठीक है। तो आर स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 120 इंटू 36/60। ठीक है, 270 का कीजिए, 16.4, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट ए एंड बी लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए ओ इज इक्वल टू 3 एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 120, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी। कैसे करेंगे देखिए, सर्कल सेंटर ओ, ठीक है, ये एंगल ए बी है, ये एंगल 120 डिग्री दे रखा है और ए ओ हमारा 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ हमें दे रखी है, हमें एरिया करना है तो सिंपल है 120/360 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3। पाई क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि हमारा जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में है। ये 3 से 3 कट गया, तो ये क्या आ गया 3 पाई, क्या आ गया 3 पाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 इफ इट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि पॉइंट्स में आंसर है तो 3.14 यूज कर लेते हैं। आर कितना है 5, .25 के आसपास आंसर होएगा, 5.24। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एंगल ऑफ 36 डिग्री, द लेंथ ऑफ द आर्क इज। कैसे करेंगे देखिए, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल एंगल्स एट द सेंटर इज 360 डिग्री. ए वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट टू फॉर्म ए स्क्वायर. द साइड ऑफ द स्क्वायर इज. ठीक है, सबसे पहले वायर हमारा किस फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं. सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है 2 पाई आर. डायमीटर 42 है तो रेडियस 21 हो जाएगा. ये क्या आ गया हमारा 132. अब वो क्या करें, स्क्वायर में कर दिया, साइड ऑफ स्क्वायर 4 से डिवाइड कर दीजिए, 33. ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेट ऑफ पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन ए प्लेन फिगर इज कॉल्ड. सिंपल सी बात है, क्या होता है वो सर्कल ही होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम. The angle described by the minute hand in 5 minute is 60 मिनट्स में कितना होता है 360, तो 1 में कितना होगा 6, 5 में कितना हो जाएगा 30. The area of a square whose area the area of a circle whose area and circumference are numerically equal is. देखिए एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, वो किसके इक्वल है 2 पाई आर के. ठीक है, तो पाई से पाई कट गया. ठीक है, और r से r कट गया, तो इट मीन्स r क्या आ गया 2 आ गया. अब हमें उसका क्या बताना एरिया, तो पाई आर स्क्वायर दैट इज पाई 2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 पाई. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स पाई पेरीमीटर इज. पाई आर स्क्वायर कितना दे रखा है 154. 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154. आर स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7/22. ये 7 आ गया, तो आर यहाँ से कितना आ गया 7 आ गया. पेरीमीटर 2 इंटू 22/7 इंटू 7 44. ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर. ठीक है, इज पेरीमीटर क्या होगा सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर का. सेमी सर्कल का क्या होता है पाई आर मतलब 22/7 इंटू 7 इज इक्वल टू 22 तो क्या हो गया इसका एरिया हो गया, प्लस में 7 + 7 यानी 22 + 7 + 7 36. तो क्या हो गया 36 सेंटीमीटर. 36 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर ए. तो इस तरीके से हमने 100 MCQ कर लिए इस चैप्टर के. नेक्स्ट चैप्टर के भी हम जल्द करते हैं.